हे फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस स्कॉलरशिप चैनल पर। आगे हमेशा पर आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप मिलती हैं, जैसे कि रूपा बजाज स्कॉलरशिप, एसबीआई स्कॉलरशिप्स, एचडीएफसी स्कॉलरशिप और रिलायंस स्कॉलरशिप और भी बहुत सारी। आज मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स की किस्मत चमकने वाली है, बिकॉज रूपा राहुल बजाज स्कॉलरशिप फॉर वेमेन इन इंजीनियरिंग लाइव हो चुकी है। यह स्कॉलरशिप टॉप 40 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, टॉप 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसमें 8 लाख रुपए तक का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अक्रॉस 4 ईयर्स टूवर्ड्स योर एकेडमिक फ़ीस। सबसे बड़ी स्कॉलरशिप ये है, रिलायंस स्कॉलरशिप से भी बड़ी स्कॉलरशिप है ये, और मतलब मैंने इससे बड़ी स्कॉलरशिप आज तक अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी। इसकी एप्लीकेशंस लाइव हो चुकी हैं सितंबर में ही, और सबसे पहले यूट्यूब पर मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वाया फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है इस साल, यानी कि 2025-2026 उनका फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है। और उनका एलिजिबल स्ट्रीम्स देख लीजिए, आप स्क्रीन पर शो हो रही है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल स्लैश प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजाज स्कॉलरशिप वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है, और मैं कहूँगा कि आपको तो इस पर अप्लाई करना ही चाहिए, बिकॉज इस स्कॉलरशिप के तहत आपको अक्रॉस 4 ईयर्स ऑफ योर स्टडी 8 लाख रुपीज़ तक का सपोर्ट मिलेगा। और ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगा, बल्कि स्किल्स ट्रेनिंग, अन्य चीज़ें भी आपको देखिए मिल रही हैं यहाँ पे, जैसे कि साइमंस स्कॉलरशिप में भी आपको अन्य चीज़ें मिल रही थी, उस तरह से इसमें भी मेंटरशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर और भी बहुत कुछ मिल रहा है। और थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो इसमें वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन मिनिमम 75% आपके 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स होने चाहिए। इससे कम मार्क्स हैं तो आप अपने और स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने अपने चैनल पर बता रखी है। एंड इसमें जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एलुमिनाई एंड पीयर इकोसिस्टम तक भी आपको मिल रहा है। फिलहाल के लिए नोटिस मैंने आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पर देखा, और इसलिए मैं आपको फर्स्टली इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। और ना सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हम देखते हैं। ये एनआईटी की वेबसाइट पर दे रखा है, तो बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है। थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है कि एडमिशन इन इंजीनियरिंग 17.5 लाख थे 2014-15 में, जो कि घट के 2024 में 12 लाख पॉइंट 53 रह गए। तो इससे ये पता चलता है कि ओनली 20% ऑफ द टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट्स टेक एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो इनका फोकस जो है ना, वो आपने देख लिया होगा कौन सी स्ट्रीम्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों को इन्होंने अभी के लिए एलिजिबल नहीं कर रखा है इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें फोकस जो है विमेन पर है, बिकॉज 3% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन कोर इंजीनियरिंग फंक्शंस विमेन का रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली। जो कि बैरियर्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, लैक ऑफ रोल मॉडल्स एंड सोसाइटी परसेप्शन, या गर्ल्स को ज़्यादा मतलब पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता, प्रेफर नहीं, मतलब ये है कि भाई छोटा मोटा कर लिया, बीकॉम बीएड बस काफ़ी है, टीचर बन जाओ बस, है ना। ऐसा मैंने देखा है जनरली। की चैलेंजेस जो हैं वो इरोडिंग इंटरेस्ट, वेमेन रिमेन अनरिप्रेजेंटेड एंड लिमिटेड सपोर्ट मॉडल्स। ठीक है, बात कर लेते हैं हम एक और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, वो ये है कि टॉप 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही बस इसमें एलिजिबल किया है। टॉप 40 की लिस्ट भी इसमें दे रखी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सारे आईआईटीज़ एलिजिबल हैं, सारे एनआईटीज़ एलिजिबल हैं, जो कि टॉप 40 में हैं। साथ ही साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी, और भी एक तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। देखता हूँ अगर यहाँ मुझे मिलता है तो कहीं, वैसे इसमें दे रखा है, मैं उसमें लगा दूँगा। ठीक है, मैं आपको अटैच कर दूँगा यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें हम बात करते हैं कि रिन्यूअल के क्राइटेरिया क्या है, तो हर साल आपको मिनिमम 6.5 जीपीए चाहिए, और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन इन द एंगेजमेंट एक्टिविटी भी, जो आपकी डेली कॉलेजेस की एक्टिविटी होती हैं उसमें आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे वो लगेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, ये तीनों चीज़ें आपकी लगेंगी। साथ ही साथ करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ लगेगा, जो कि एडमिशन लेटर होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको एडमिशन लेटर लगाना है, किसी किसी जगह बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगता है, मगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेटर लगाना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, जेई की मेन और एडवांस की रैंक कार्ड लगेगी, और रिन्यूअल के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर है उसके कॉलेज की ग्रेड शीट लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और कॉलेज सेमेस्टर की फ़ीस रिसिप्ट भी आपकी लगेगी। एप्लीकेशन का जो एलिजिबिलिटी की स्क्रीनिंग है वो इस बात पे तय होगी कि ये सबसे पहला क्राइटेरिया है क्लास 12th के मार्क्स। तो टाइड एप्लीकेंट्स आर रैंक्ड बाय क्लास देयर 12th मार्क्स, जिनके हायर होंगे क्लास 12 में मार्क्स उनको
ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। मतलब 3 क्राइटेरिया पे टाई ब्रेकर्स होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये देखा जाएगा कि लास्ट 12 में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। और अगर टाई हो गया कट ऑफ पे भी, मतलब अगर लेट से अगर कट ऑफ पे टाई हो गया तो फिर क्या होगा, तो क्लियर रैंक्स आर सेलेक्टेड फर्स्ट एंड द टाई ब्रेकर इज़ अप्लाइड फॉर द टाई ग्रुप। सिंपल है सब, पूरा बेसिक है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर ये भी हो गया, उसके बाद क्या होगा, फैमिली इनकम पे टाई ब्रेकर लगेगा। लोअर द इनकम हायर द प्रायोरिटी। एप्लीकेशंस को रैंक किया जाएगा लोअर इनकम टू फिल द रिमेनिंग स्लॉट्स। इससे क्या होगा कि नैरोज टू फिनेंशियली वीकर एप्लीकेंट, समझ रहे हो ना आप बात। मेरिटोरियस भी हो गया कवर, फाइनेंशियली वीकर भी हो गया। एंड देन बात आती है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग की। तो भाई इसमें तो आईआईटी मद्रास टॉप पे रहता है। तो अगर ये दोनों भी, इन दोनों में भी टाई होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि बिकॉज अक्रॉस इंडिया 40 कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप कितनी सारी एप्लीकेशंस इसमें आएंगी। तो इसी वजह से शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये 3 क्राइटेरिया लगाए हैं। लास्ट क्राइटेरिया जो है वो ये होगा कि इंस्टीट्यूशन रैंक कितनी होगी। जिसकी इंस्टीट्यूशन रैंक सबसे कम होगी, लेट से वन सबसे कम होता है ना, तो जिसकी मतलब ये मान के चलो आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग में जो सबसे ऊपर होगा उसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी आफ्टर दीज 2 थिंग्स, क्लास 12 एंड फैमिली इनकम। और फिर रिमेनिंग अप टू 500 स्लॉट इससे फिल हो जाएंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। इंगेजमेंट का मॉडल जो है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, रिन्यूअल के लिए आपको इंगेजमेंट होना पड़ेगा। तो उसके लिए पिलर्स ऑफ इंगेजमेंट देख लीजिए, सॉफ्ट स्किल्स, कैरियर प्रिपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट से आपने किसी की मदद कर दी सड़क चलते, या मतलब वो सब चीज़ें इसमें काउंट होंगी। कल्चरल कनेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। टेलीग्राम ग्रुप होगा आपका सब एलुमिनाई एंड पीयर इकोसिस्टम का, समझ रहे हो ना। साथ ही साथ जो पार्टनर इंस्टीट्यूशन है उन सब से आपको सपोर्ट मिलेगा। इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल चैनल पे, वेबसाइट में बता ही दिया। नोटिस मुझे मिल गया है, मैं कोई सी भी वेबसाइट सर्च करूँगा आज के टाइम पर आईआईटी की, सब पे ये नोटिस आ चुका है। और एनआईटी की वेबसाइट्स पे भी, और टॉप 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उन पे भी ये आ चुका है। आपका कॉलेज है तो आपको डेफिनेटली पता होगा। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हो रहा है ये भी कॉलेजेस की तरफ से, पार्टनर इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नॉमिनेट कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स को। कंफर्मिंग की डिटेल्स फॉर द नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो कंफर्म करेंगे। लेट से कि इनरोलमेंट स्टेटस है, कॉल्स एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, और एकेडमिक स्टैंडिंग क्या है, ठीक है, और फीस रिसिप्ट, इन सबको वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोग्राम फ्लो की, कि तो किस किस तरह से ये होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये नोटिस वगैरह सर्कुलेट हो ही चुके हैं, पोर्टल पे लाइव हो चुकी है एप्लीकेशन। अभी मैं फ़िल करूँगा एप्लीकेशन, वो सेकंड वीडियो में मैं फ़िल करके दिखाऊंगा। तो सेकंड पार्ट भी ज़रूर देख लेना वीडियो का। और मुझे कमेंट करके बताते रहो कि कैसे क्या क्या आपके अपडेट चल रहे हैं बाकी सारी स्कॉलरशिप्स में। स्टूडेंट हेल्पलाइन यहाँ पे एक नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल भी है। एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएंगी 31 अक्टूबर को, फिर स्क्रीनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाकी का वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस चेक होंगे सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से या इंस्टीट्यूट से। फिर सिलेक्शन एंड ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस स्टेज में आपको अब वो पता चल जाएगा कि कौन किसको मिली है स्कॉलरशिप। फिर थोड़े टाइम बाद आपका स्कॉलरशिप अमाउंट का डिसबर्समेंट हो जाएगा, स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी होगी। फैसिलिटेशन सेरेमनी भी होने वाली है, ग्रांट, तो आपको कहीं बुलाया जाएगा। हो सकता है किसी 5 स्टार होटल में आपको बुलाएं, वहाँ पे दावत करवाएं और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट दें। सही कह रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। एंड ऑन गोइंग इन इंगेजमेंट, फिर रेगुलरली इंगेजमेंट भी चलता रहेगा, एक्टिविटीज़, उसमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी ये स्कॉलरशिप, 8 लाख रुपए तक का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस स्कॉलरशिप के तहत। ये सारी एलिजिबल स्ट्रीम्स है, मैंने बता ही दिया। 100% वीमेन फोकस्ड है, बॉयज़ का कोई स्कोप नहीं है भाई। बॉयज़ तो तुम या तो और किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करो, मगर इसमें नहीं कर सकते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड बैक्ड बाय बजाज ऑटोज लेगेसी ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, ठीक है। तो बार इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप में मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने कि एडमिशन सिक्योर किया है टॉप 40 इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो अप्लाई कर सकती हैं। और एलिजिबल ब्रांचेस दोबारा से मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। बात करते हैं फिनेंशियल एड की, तो इसमें आपको मेंटरशिप, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी मिलेंगी। मैं और जो फिनेंशियल एड है वो तो मिलेगी मिलेगी। और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही है, बीटेक बीई प्रोग्राम्स में। और साथ ही साथ इसमें जो एप्लीकेशन है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो फिर आपको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए बता दिया जाएगा। और इसमें जो है अवार्ड स्कॉलरशिप अमाउंट जो है डायरेक्टली स्कॉलर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा।
और साथ ही साथ इसमें 8 लाख रुपए तक मिलेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया, रिसीव अप टू 8 लाख रुपीज़ तक। एंड इसमें साथ ही साथ पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स अबाउट डिस्बर्स हो जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो। इसमें SOP भी आई गेस लिखना है, एंड SOP के बेसिस पे असिस्ट हो सकते हैं। SOP अगर जिन नहीं जानते तो मैंने रिलायंस स्कॉलरशिप के लिए SOP बताया था कैसे लिखना है, उसी तरह से आप इसके लिए भी लिख सकते हो, उसकी वीडियो भी चैनल पर है, देख सकते हो। तो मैंने सबसे पहले बता दिया, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बाकी सारी वीडियोस भी देख लो, मगर हाँ सेकंड पार्ट ज़रूर देखना अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कैसे कैसे एप्लीकेशन फिल करें और क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखें और कैसे फिल करें। ओके, विश यू सक्सेस।